नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। आपने सुना होगा कि चंडोला लेक के पास जो भी इलीगल एन्क्रोचमेंट हुआ था पिछले 20 से 23 सालों में, तो इन सभी इलीगल एन्क्रोचमेंट को सरकार जो है वो ध्वस्त कर रही है, गिरा रही है। और ये चंडोला झील में चला ये जो बुलडोज़र अभियान केवल एक नगर निगम की कार्रवाई नहीं थी, बल्कि ये एक आतंकवाद विरोधी कदम था। पूरी कहानी सुनिए, अंत जो है वो आपको चौंका देगा। तो भारत का ये सबसे बड़ा राष्ट्र विरोधी सफाई अभियान, जिसके अंदर 15,000 प्लस अवैध घर, चंडोला झील क्षेत्र 12 लाख वर्ग किलोमीटर का है, उसके अंदर अतिक्रमण 4 लाख वर्ग किलोमीटर का किया गया। अब अतिक्रमण का क्षेत्र जो है वो पश्चिम में मोटा चंडोला से लेकर पूर्व में नाना चंडोला तालाब के बीच का इलाका। अब बुलडोजर अभियान के अंदर क्या हुआ, दो फेज में ये बुलडोजर अभियान हुआ, फेज 1 और फेज 2। फेज 1 जो है वो 29 अप्रैल से 1 मई तक हुआ, जिसके अंदर 1.2 लाख स्क्वायर मीटर साफ किया गया, जिसमें 4,000 प्लस घर तोड़े गए जो कि इलीगल थे। अब फेज 2 जो कि 20 से 23 मई के बीच होना है, जिसके अंदर 2.5 लाख स्क्वायर मीटर खाली करने का लक्ष्य है, जिसके अंदर 10,000 प्लस घर गिराना उनका जो इलीगल है वो लक्ष्य है। अब इसके पीछे था कौन, ये इलीगल घर बने कैसे? तो इसके पीछे नाम जो है वो उभर के आ रहा है लल्ला बिहारी का, उर्फ महमूद पठान। तो पहले इसने झील के 3 हिस्सों के बीच के पेड़ के बीच पार्किंग बनाई, फिर उसने वहाँ अवैध बांग्लादेशियों को बसाना शुरू किया, फिर झील में मलबा भरकर कच्चे घर बनवाए। बाद में इन घरों को पक्के घर में बदल दिया और उनके सामने फिर नए कच्चे घर बनवाता गया। उसने झील के बीचों बीच अपना 18,000 स्क्वायर फुट का फार्म हाउस भी बनाया, जिसमें एसी रूम, बगीचा, फव्वारे थे। उसके पास 50 कारें और 250 ऑटो रिक्शा थे। जब लोग बढ़ने लगे तो उसने झील में पानी आने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए, ताकि झील के अंदर पानी ना आए और लोगों के लिए और जगह बनाई जा सके। एक समय झील के आसपास बाढ़ आ गई, लेकिन झील के अंदर पानी नहीं आया, क्योंकि उसने झील के अंदर पानी आने के जितने भी रास्ते थे वो सब उसने बंद कर दिए थे। अब वो करता क्या था, तो वो ऑटो रिक्शा मालिकों को ऊंचे ब्याज पर पैसे देता था और ना चुका पाने पर उनका ऑटो छीन लेता था। वो ऑटो, ठेले, बाइक की पार्किंग फीस वसूलता था और शराब, ड्रग्स, वेश्यावृत्ति के लिए गोदाम किराए पर देता था। उसकी मासिक कमाई जो थी वो 20 लाख प्लस थी। अब चंडोला झील अवैध गतिविधियों का अड्डा बन गया था, जिसके अंदर 15,000 प्लस अवैध बांग्लादेशी रहते थे। उसके अंदर देह व्यापार होता था, ट्रक तस्करी, फर्जी दस्तावेज बनाना, कट्टरपंथियों को पनाह देना, और इसके अंदर अलकायदा से जुड़े 4 बांग्लादेशी भी गिरफ्तार हुए। पुलिस ने 590 फर्जी पासपोर्ट बरामद किए। ये सब 22 वर्षों में हुआ। अब एक झाड़ू बनाने वाली कंपनी में रोजगार देने के बहाने ये मामला तब सामने आया जब टोरंट पावर ने बिजली चोरी के कई मामले दर्ज किए। जब 2009 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक बार तोड़फोड़ हुआ, लेकिन बहुत कम। इसके बाद लल्ला ने इस क्षेत्र को मिनी बांग्लादेश बनाने की योजना तेज कर दी। उसने जहांपुर में A1 नगर बसाने की शुरुआत कर दी थी। लल्ला बिहारी ने बांग्लादेशियों को न केवल मकान दिए, बल्कि फर्जी दस्तावेज, छोटी नौकरियां, भंडारण स्थल, पार्किंग, बोरवेल, सीवरेज, बिजली आदि सब कुछ मुहैया कराया। इस क्षेत्र को बांग्लादेशी वास कहा जाता है। लल्ला बिहारी के पास अलग अलग शहरों में 5 घर और 4 पत्नियां थी। वह 29 अप्रैल की कार्रवाई जो पुलिस द्वारा की गई, उससे पहले वो फरार हो गया, लेकिन उसका बेटा फतेह पकड़ा गया। लल्ला को 2 मई को राजस्थान में शादी समारोह से गिरफ्तार किया गया। वह यूपी ही भागने वाला था। पर सवाल उठता है कि जब ये अवैध बस्ती 22 साल से थी, तो अब मुख्यमंत्री, गृह राज्य मंत्री, माफ़ कीजिएगा, और पुलिस कमिश्नर खुद क्यों शामिल हुए और इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों हुई? तो 2023 में गुजरात एटीएस ने चंडोला से अलकायदा से जुड़े 4 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया था। अब उनका मिशन क्या था? तो गुजरात में युवाओं को कट्टर बनाना और अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों को फंडिंग भेजना। जमातुल मुजाहिदीन और एबीटी, अंसारुल्लाह बंगला टीम, एबीटी जैसे संगठन बांग्लादेशियों को चंडोला में बसाकर स्लीपर सेल बना रहे थे। अब मोहम्मद यूनिस की सरकार जो है वो आ गई थी बांग्लादेश में, तो वो बनने के बाद वो सरकार में आए। उसके बाद 26 अगस्त को एबीटी प्रमुख जसीमुद्दीन रहमानी को पेरोल पर रिहा कर दिया गया, जो कि पहले बंद था। जब शेख हसीना थी तो उस टाइम पे वो बंद था। फिर जैसे यूनिस की सरकार आई तो उसको पेरोल पे रिहा कर दिया। इसके बाद उसने चंडोला में बसे बांग्लादेशियों को संपर्क करना शुरू किया। इकरामुल हक भी इसी समय रिहा हुआ। वो AQIS का प्रशिक्षित और सुसाइड बॉम्ब विशेषज्ञ है।
इसके बाद भारत की सभी एजेंसियों में अलर्ट जारी हुआ। चंडोला को उच्च संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया। यह केवल नगर निगम की कार्रवाई नहीं थी, बल्कि एक गंभीर आतंकवादी विरोधी रणनीति थी, जो खुफिया जानकारी पर आधारित थी। अब आईबी जांच कर रही है, क्योंकि कई बांग्लादेशियों के वडोदरा, सूरत, राजकोट में भी बसने की खबर है। अनुमानित अहमदाबाद में 1000 से ज़्यादा, सूरत में 100 से ज़्यादा, वडोदरा में 500 से ज़्यादा संदिग्ध हैं। ये सब पहलगाम अटैक के बाद शुरू हुए काउंटर टेरर ऑपरेशन का हिस्सा है। ये सब पहलगाम अटैक के बाद शुरू हुए काउंटर टेरर ऑपरेशनों का हिस्सा है। धन्यवाद।